हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तब मन एकदम परेशान हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम हारे हुए का ही तो सहारा हैं। इन्हीं का दामन थाम लो। इनके मंत्रों का उच्चारण जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। जब जीवन में कहीं का कोई रास्ता न दिखे, फिर वही तो वक्त होता है जब बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनके साथ चमत्कार करते हैं। बाबा श्याम के चमत्कार की घटना हर आए दिन सुनने को मिलती है। सत्य कहानी जो चमत्कार बाबा श्याम करते हैं। बाबा श्याम सभी भक्तों पर बराबर अपनी कृपा बरसाते हैं। बाबा श्याम को प्रसन्न करने का बस एक ही रास्ता है, उनका नाम जप, मंत्र जाप। बाबा श्याम पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके ऊपर निर्भर होकर तो देखिए, वो बेड़ा पार जरूर करते हैं। इस कलयुग में केवल प्रभु के पावन नाम जाप से ही सब कुछ पाया जा सकता है। बाबा श्याम की लीला बहुत ही न्यारी है। वो कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, भक्तों को पता तक नहीं चलता, अनुभव तक नहीं होता है, और व्यक्ति का काम बिना किसी रुकावट के हो जाता है। और व्यक्ति को बाद में एहसास होता है कि ये कृपा मेरे खाटू नरेश की ही हो सकती है। तो आज की ही ऐसी एक सत्य कहानी मेरे पास आई है, जिसे सुनकर आप भी बाबा श्याम के चमत्कार को नमस्कार करेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। ये घटना नोएडा के रहने वाले सूरज जी ने भेजी है। वो कहते हैं कि जब हर तरफ से व्यक्ति हार जाता है, तब बाबा श्याम उसका सहारा खुद बनते हैं। ऐसे ही बाबा श्याम का चमत्कार मेरे जीवन में भी हुआ है। सूरज जी एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और यहाँ नोएडा में उनका अपना एक फ्लैट भी है। उनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं। उनकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, और सूरज जी छोटे हैं। उनके बड़े भाई भी यहीं नोएडा में पास में ही रहते हैं, थोड़ी दूर पर। उनका भी अपना एक मकान है। सूरज जी कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। फिर सूरज जी बताते हैं कि यहीं नोएडा में मैंने शादी भी की। शादी मेरी पसंद से हुई थी। वो लड़की हमारे कास्ट की नहीं थी, लेकिन उनकी जिद के आगे उनके परिवार वालों को झुकना पड़ा। वो कहते हैं कई लड़कियां शादी करके घर जोड़ने आती हैं, कई लड़कियां इतना लालची होती हैं कि शादी को मजाक समझती हैं। जब से उनकी शादी हुई थी तब से सिर्फ 2-3 महीने ही सब कुछ अच्छा चला। फिर वो बताते हैं सूरज जी के पत्नी का व्यवहार बदल गया। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, तुरंत अपने माँ बाप को फोन करके हर बात बताना। सूरज जी आगे लिखते हैं कि उनकी माँ जैसे जैसे समझाती वैसे वैसे वो करती। ऐसे लगता था कहीं की राजकुमारी आई हो, ना ही खाना बनाती, ना ही घर का कोई काम करती, और सारा दिन मोबाइल देखती। जब कुछ कहो तो लड़ाई शुरू कर देती। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। हर टाइम बहू को ही बेचारी क्यों समझा जाता है, जबकि घर में खुद कलेश वही करती है। एक दिन तो लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई और मेरे ऊपर केस कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मेरे पास नोटिस आया तब मुझे पता चला। मैंने कहा मुझे तलाक दे दे, लेकिन मुझसे एलिमनी के रूप में 50 लाख रुपए की मांग करने लगी। तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ मैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरे पापा ने एक खेत बेचकर 5 लाख रुपए तक उसको दे दिया था। समय बीत रहा था और हम स्ट्रेस में। मेरा पूरा परिवार टेंशन में था कि करें तो क्या करें। मेरी भाभी बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा बाबा श्याम को मानती थी और उनकी पूजा करती थी। मेरी भाभी घर में मेरे माता पिता से कहने लगी कि घर पे आई मुसीबत बाबा श्याम ही टाल सकते हैं। सब लोग मिलकर बाबा श्याम से गुहार लगाओ, वही नैया पार करेंगे। और वो बहुत विश्वास से कह रही थी। उनका विश्वास देखकर हम भी बाबा श्याम पर, हमें भी यकीन आने लगा, और हम लोग भी पूरा परिवार मिलकर बाबा श्याम से दुआ करने लगे, उनका नाम जाप करने लगे और बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा श्याम, अब उस लड़की से हमें छुटकारा दिलवा दो। हम लोग निरंतर जाप करने लगे, उनकी रोज पूजा करने लगे। तकरीबन 1 साल केस चलता रहा, और एक दिन सामने से उन लोगों का फोन आया और सूरज जी की पत्नी की माँ कहने लगी कि हम आपस में बैठकर सुलह कर लेते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तब हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करके आपस में सुलह कर लिए। उन्होंने अपना केस वापस लेने को कहा और कहा कि अब 5 लाख रुपए हमें और दे दो, हम अपनी बेटी से तलाक दिलवा देंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे से लड़के क्या मिलने वाला है। हमें एक अच्छा लड़का मिल गया है। हम कब तक अपनी बेटी को अपने घर में बैठाए रखेंगे। तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरी बेटी अपनी जिंदगी जिएगी। सूरज जी कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये कोर्ट कचहरी से मैं बाहर भी निकल पाऊंगा, लेकिन नाम जप के प्रभाव से इन कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो गया। उनके पापा ने गांव में खेत बेचकर 5 लाख रुपए और दे दिए। 10 लाख रुपए उनको दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपना केस वापस ले लिया।
सूरज जी कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी मैं कोर्ट कचहरी से बाहर निकल पाऊंगा, इन चक्करों से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन नाम जप के प्रभाव से इन कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली और अब मेरी भी शादी हो गई है। अब की बार मैंने गांव में जाकर अपने मम्मी पापा के कहने से उनकी पसंद से शादी की है। लड़की भाभी के मायके की साइड की है, बहुत अच्छी है। बाबा श्याम ने मेरी गृहस्थी फिर से बसा दी। पहले कभी कभी मैं सोचता था कि लगता है मेरी आधी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही कट जाएगी, लेकिन 2 साल में सब फाइनल हो गया। सूरज जी कहते हैं, जो भी बाबा श्याम पर निर्भर हो जाता है तब बाबा श्याम कभी उसका बुरा होने नहीं देंगे। उनकी शरण में जाने वाले का उद्धार होना तय है। सूरज जी के जीवन के चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।